नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास विषय में जो ब्रिटिश काल में जितने तरीके के व्यापार होते थे और उनसे जुड़ी हुए शब्दावलियों को देखेंगे। सूती और रेशमी कपड़ों के 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते हैं, जो आम तौर पर 22 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। यानी जो ब्रिटिश काल में जो किस्में पाई गई हैं उसमें 98 किस्मों का जिक्र है और व्यापारी इन्हें पीस गुड्स कहते थे। छापेदार सूती कपड़ों को व्यापारी सिंटज, कोसा और बंडाना कहते थे। यानी एक सूती कपड़ा ले लेते थे और उस पर छपाई कर देते थे, तो उसको 3 नाम दिया गया, सिंटज, कोसा और बंडाना। बंडाना क्या होता था, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता था? इसका इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था। यानी जो बंडाना था उस पे जो छापेदार होती थी उसको हम अपने गले या सिर पर पहनते थे। जामदानी एक प्रकार का मलमल होता है जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। आमतौर पर सूती और सोने के धागे का इस्तेमाल किया जाता है। स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन जिसमें एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। इसका आविष्कार 1764 में जॉन के ने किया था। तो स्पिनिंग जेनी क्या है? एक मशीन है जिसमें तकलियों पर जो है काम होता था। चिप्पीगर ठप्पे मारकर छपाई करने वाले कारीगर। जैसे अभी भी दोस्तों कहीं कहीं ठप्पे मारे जाते हैं, जैसे जो चिकन करी लखनऊ की होती है उसमें जब छपाई होती है तो ठप्पे मारकर होती है। तो इस तरीके से जो ठप्पे मारकर छपाई करने वाले कारीगर होते थे उन्हें चिप्पीगर कहते थे। औरांग फारसी भाषा में गोदाम को कहते थे। आज हम गोदाम कहते हैं, गोडाउन कहते हैं इंग्लिश में, तो फारसी भाषा में गोडाउन को औरांग कहा जाता है। 1854 में भारत की पहली सूती मिल जो है कपड़ा की मुंबई में स्थापित की गई। प्रगलन चट्टान या मिट्टी को ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु का निर्माण किया जाता था। प्रगलन का कार्य पुरुष करते थे जबकि महिलाएं धौकनी चलाती थीं, अर्थात कोयलों को जलाने के लिए हवा फेंकती थी। तो दोस्तों जो प्रगलन यानी गलाने का जो काम होता था वो पुरुष करते थे और उसमें जो हवा मारती थी भट्टी में वो महिलाएं करती थी। टीपू सुल्तान की तलवार उत्तज स्टील की बनी थी। ये सवाल जो है बहुत जरूरी है कि किस जो है धातु की टीपू सुल्तान की तलवार बनी थी। दोस्तों वीडियो को जो है लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका कोई सुझाव हो तो दें। नमस्कार।